जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लव यू। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए, आपका सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। सत्संग की सेवा देने के लिए बहुत बहुत प्यार गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि किस तरह से गुरु जी ने हमारे घर से नेगेटिविटी और कलेशों को बहुत दूर कर दिया। लेकिन हम मानेंगे नहीं कि जिस दिन हमारी मेड के साथ ये हुआ कि जब उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी तो गुरुजी ने उसको वहीं से उसी टाइम ही आदेश दिलवा दिया कि तुम्हारे को कल से नहीं आना। अब मेरे से ये बुलवा तो दिया था गुरुजी ने, लेकिन पूरा दिन मैं सिर्फ इसी टेंशन में चुपचाप रही घर के अंदर कि गुरुजी मैंने किसी के साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार तो नहीं कर दिया। तो शाम के वक्त गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि जो भी होता है कुड़िए वो मेरी मर्ज़ी से होता है और तू घबरा मत क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए शुक्राना कि आप हर समय साथ हैं और जो भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो मालिक शुक्राना। और संगत जी, मैं बताती हूँ, अभी गुरुजी की 2-3 ब्लेसिंग्स बहुत सारी पेंडिंग हो जाती हैं क्योंकि गुरुजी हर मिनट हर समय हमारे को एक सत्संग देते हैं और हम रोज़ रोज़ सत्संग को शेयर ना करके शुक्राना सत्संग को जब हम 2-3 दिन बाद करते हैं तो वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने आज लिखे कि क्या क्या सत्संग फिर से ड्यू हो गए, तो बहुत सारे हैं। वैसे तो अभी और भी छूट रहे हैं। और कल भी गुरुजी ने मेरे को एकदम से, जब मैं 2 दिन पहले ये रिकॉर्डिंग हुई थी तो भी बताया था कि उसके अंदर भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे को और भी दिखाई थी, वो भी छूट गई थी। तो सॉरी गुरुजी, आप जो जो याद दिलाते जाओगे मैं बोलती जाऊँगी। तो पहला तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि मेरे को 2-3 दिन से एक मैसेज आ रहा था, इनफैक्ट 3-4 दिन से एक मैसेज आ रहा था कि गुड़िया मैं तेरे घर पे दिवाली का गिफ्ट लेके खड़ा हूँ तेरे दरवाजे के बाहर, तो सत्संग सुनेगी तो मैं अंदर आऊँगा। तो मैंने सत्संग नहीं सुना, दूसरा भी आ गया। फिर मेरे को ना मतलब मैं कहीं गई अपनी मीटिंग पे और मेरे को उन्होंने गिफ्ट दे दिया अनएक्सपेक्टेडली। मतलब मैं उनसे सेकंड टाइम ही मिली थी। तो थैंक यू गुरुजी का कि उन्होंने ऐसे गिफ्ट दिलवाया। तो मैंने सोचा कि वही गिफ्ट होगा। उसके बाद सेम शाम को फिर से मैसेज आता है कि गुड़िया मैं तेरे घर पे गिफ्ट लेके 12 घंटे हो गए खड़ा हूँ और तू है कि सत्संग सुन ही नहीं रही। तो मेरे को लगा पता नहीं गुरुजी अब कौन सा गिफ्ट आना है। इतने में एक और जो मेरे नोन टू हैं ऑफिस के, उनका मैसेज आ गया कि आपको गिफ्ट मिल गया हमारा। तो मुझे लगा ये वही गिफ्ट होगा। फिर अगले दिन मेरे को 2 दिन बाद सत्संग आता है कि गुड़िया इसको सुन ले, मैं गिफ्ट लेके थक गया हूँ। तो मैंने उसको सुना तो थंबनेल और सत्संग बिल्कुल डिफरेंट था एंड आई वॉज गॉट कन्फ्यूज कि क्या गुरुजी 3 दिन हो गए यही मैसेज दे रहे हो, आज सुना तो इसमें कुछ है नहीं। फिर से कल फिर आ गया, आज 22 घंटे हो गए मैं लेके खड़ा हूँ। मैं बोला गुरुजी आप अंदर आ जाओ, मैं आपको बुला रही हूँ, अंदर आ जाओ। तो भी मैंने सत्संग नहीं सुना, करेक्ट। अब उसकी बार बार वर्डिंग आ रही थी सत्संग सुन और गिफ्ट ले जा। उतना दिमाग में लगा नहीं रही और मेरे को लगता था जैसे ही टाइम मिल रहा है जो मैं सुन रही हूँ उसके अंदर कुछ और है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आज क्या हुआ कि आज सत्संग था हमारे नेबर्स में, तो गुरुजी ने वहाँ पे 3 से 5 का सत्संग था, ठीक है। तो मैं ना भूल गई, आज सुबह से पहली बार ऐसा हुआ कि सत्संग ही भूल गई। तो गुरुजी ने 2 बजे मुझे 2:15 बजे मुझे रिमाइंडर दिया कि आज तो सत्संग था। आई सेड हाँ जी गुरुजी, फटाफट काम फिनिश करवा दो ताकि मैं सत्संग अटेंड कर लूँ। एंड तब याद आया और भाग दौड़ करके वो सारा सत्संग अटेंड हुआ। और उस सत्संग के बीच में मुझे बड़े कॉल्स आए, बट क्योंकि वो फ़ोन साइलेंट पे होता है तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया उन फ़ोन्स की तरफ। जैसे ही मैं सत्संग से बाहर निकली मैंने उनको कॉल बैक करा तो उन्होंने कहा मैडम हम आपके घर के बाहर खड़े थे गिफ्ट लेकर, आपने फ़ोन ही नहीं पिक करा तो हमने आपके गेट कीपर को दे दिया। अच्छा, तो भी मैंने उनको बोला अच्छा आपने दे दिया? इन्होंने बोला हाँ जी। जब मैं घर आ गई रात को 8-9 बजे, जब मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोन आए और उसके बाद उन्होंने कहा हम गिफ्ट लेके खड़े हैं, तो मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग गुरुजी ने याद दिलाई, देख ले कब से कह रहा था सत्संग सुन और गिफ्ट ले जा। तो गुरुजी इतने अच्छे ढंग से आपको दिवाली का गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे
अपनी एग्जैक्ट वर्डिंग को मैच करवाया। देख ले, मैं तो कह रहा था सत्संग सुन और गिफ्ट ले जा। तो शुक्राना गुरुजी, सच में हमें अक्ल नहीं है, आप बहुत इजी करके समझाते हो और अपने वर्ड्स को एग्जैक्ट याद दिलाते हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ एक और सत्संग है कि जैसे ना गैस के अंदर चूल्हा ख़राब है, गैस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कुड़िया तो रसोई में काम ध्यान से करा कर, ये भी मैसेज मुझे कंटिन्यूसली आ रहे थे। और मैंने ना मतलब पिछले 2 महीने से आ रहे हैं ये मैसेज। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने अपने घर पे बोल दिया कि प्लीज़ आप गैस वाले को बुलाओ, क्योंकि गुरुजी कभी गलत नहीं बोलते हैं। और मेरे घर में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने अनसुना कर दिया। आज 2 महीने बाद परसों रात की बात है कि मेरी मदर इन लॉ ने जैसे ही उस पर फ्राई पैन रखा गैस के चूल्हे पे, तो उसमें से पूरी आग जल के वो चूल्हा जल गया। और गैस वाला आया, उसने सारा रिपेयरिंग वर्क करा, उसने सब कुछ एक्सचेंज करा, क्योंकि वो रात के वक्त था तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आया। और गुरुजी ने बोला मैंने बताया था कि तू ध्यान से काम नहीं कर रहे हो, गैस है, रसोई में कुछ प्रॉब्लम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लव यू, बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ना संगत जी, आज ना बहुत दर्द था पैरों में पूरा दिन, तो मैं बिल्कुल वैसा ही जैसा स्टार्टिंग में हो गया था। तो मैं सत्संग में थी तो मैं उठ ही नहीं पाई, बैठी तो उठ नहीं पाई। तो मैंने गुरुजी से ना ऐसे ही वॉक करते करते बोला कि गुरुजी इतने दिन हो गए, आज भी वहीं के वहीं हूँ दर्द में, बीच में बिल्कुल ठीक सा हो गया था, आज तो फिर एकदम ऐसे लग रहा है कि ये टांगे काम ही नहीं कर रही है। तो गुरुजी ने ना इमीडिएटली मेरे को टेलीपैथिकली समझाया, सुन आज अपने लायक तो बना दिया तुझे बिना दवाइयों के, अगर तेरे को एक्चुअल में पता लग जाता कि तेरे को था क्या तो तू बिल्कुल ही नहीं समझ पाती। तो मेरी ना अपनी टेंशन छू मंतर हो गई। और फिर गुरुजी ने कहा चिंता लेनी है तो फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपसे शिकायत करी, अपने मन की बात शेयर करी। सॉरी, आई एम सॉरी गुरुजी, मैं आपसे कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, बट वो मैं जैसे ही अपनी बात आपके साथ शेयर करने लगती हूँ तो कहीं ना कहीं वो शिकायत बन जाती है। तो शुक्राना करना चाहिए था मुझे कि एटलीस्ट आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही हूँ, आज मैं वॉक कर पा रही हूँ, आज मैं हील्स पहन सकती हूँ। अभी तक मैं वो सब नहीं कर पा रही थी, तो आपने मुझे बिना दवाइयों के इस लायक बनाया। अपने सत्संग अटेंड करवा के, जल प्रसाद दिलवा के, बिना दवाइयों के, गुरुपा ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, या आप ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हाँ जी, मैं थोड़ा सा फिर बीच में शायद मिस कर गई, तो कल मेरे को बड़ा डर लगता रहा और गुरुजी ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे के मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करा। और आप मानेंगे नहीं कि कल रात को क्या हुआ कि मैं इसी डर के कारण मैं इस सत्संग को, मैं सोचती हूँ गुरुजी शायद मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि इस सत्संग को, बिकॉज़ ये अपने आप में एक बड़ा सत्संग है, तो मैं इसको नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। अभी के लिए शुक्राना गुरुजी का आदेश आ गया है टेलीपैथिकली मेरे को। अभी गुरुजी ने बोल दिया है कि यहीं रुकना है, क्योंकि ये सारे सत्संग जो गुरुजी ने अभी शेयर कराए हैं ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी, हैप्पी दिवाली गुरुजी, हैप्पी दिवाली संगत जी, बहुत बहुत प्यार सबको, गुरुजी को शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।